4 लाख हैं, 5 लाख हैं, आप सोना ले लें। ठीक हो गया। भाइयों वाला मशवरा दे रहा हूं मैं आपको। मॉर्गन ऐसी इंस्टीट्यूट है जो यूएस बैंक्स को फाइनेंस करता है, कंट्रीज को फाइनेंस करता है। वो कह रहा है अगले साल जून तक $4,000 पर आउंस को टच करेगा। मुझे ऐसा लगता है इस दिसंबर को टच करेगा। नाउ 3800 या $3850 पर आउंस के अराउंड डॉलर को फिर से, गोल्ड को फिर से सपोर्ट मिल सकती है। हमारी प्रोडिक्शन ये है कि विद इन 6 मंथ्स दिस इज गोना क्रॉस $4600 पर आउंस, मैक्सिमम 4300 4200 पे फिर से स्टेबल होगा। और जब ये फिर से उड़ान बढ़ेगा तो ये $4800 को विद इन 20 to 25 डेज टच करेगा, अचीव करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिक रहमान आपके सामने हाजिर है। गोल्ड एंड सिल्वर तबाही की तरफ रवां दवा है। चाहे वो यूरोपियन एनालिस्ट हो, अमेरिकन एनालिस्ट हो या चाइनीज एनालिस्ट, सब पैनिक सिचुएशन में है। और उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि अब से आप अपनी मदद आपके तहत इन दो चीजों में इन्वेस्टमेंट करें। पैनिक इसलिए है क्योंकि वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप रात को सोएंगे, सुबह जागेंगे तो ये $6000 पर आउंस को टच कर जाएगा गोल्ड। और ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन आप सोएं, सुबह जागें और ये फिर से $3000 पे गिर जाए और मार्केट तबाह हो जाए। अब एक साथ आपने देखा पिछले कुछ दिनों में $500 का जंप आया, ये क्यों आया? इसके अलावा हम देखेंगे इस वीडियो में कि $5000 का ये टच कितने टाइम में करेगा। पास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ ये भी बात शेयर की थी, जब ये $4500 पर था, मैक्सिमम 4300 4200 पे फिर से स्टेबल होगा। और जब ये फिर से उड़ान बढ़ेगा तो ये $4800 को विद इन 20 to 25 डेज टच करेगा, अचीव करेगा। कि $4300 तक ये गिरेगा, उसको सपोर्ट मिलेगी और ये फिर से 4800 तक जाएगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी वो बात सच साबित की। इस वीडियो में मैं क्लियरली ना चाइनीज एनालिस्ट हूँ, ना अमेरिकन हूँ, ना यूरोपियन हूँ, मैं आपका भाई हूँ। तो आप इत्मीनान रखें, मेरी तरफ से जितनी भी मदद हो सकेगी अपने भाई बहनों की, मैं वो कोशिश करूंगा। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी। इस वीडियो के एंड में इंशाल्लाह आप लोग को ये आइडिया हो जाएगा कि अब मजीद गोल्ड की परचेजिंग करनी चाहिए या नहीं। जिन लोगों ने ऑलरेडी परचेजिंग की हुई है, चाहे वो सिल्वर की है या गोल्ड की है, किस रेट पे उनको गोल्ड भी बेच देना चाहिए और सिल्वर भी बेच देना चाहिए। क्योंकि राइट नाउ वाकईतन मार्केट की सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। वीडियो में जुड़ी रहेगा और जो भी इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों की क्या परचेजिंग है और आप लोग किस स्ट्रेटेजी के तहत गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि जो भी कमेंट सेक्शन को पढ़े, चाहे वो मैं हूं या कोई और, उनकी मदद हो सके। इससे पहले कि हम ये देखें कि $5000 पर आउंस को गोल्ड कब हिट करेगा, ये जानना जरूरी है कि राइट नाउ सिचुएशन क्या चल रही है। फिर बड़ा आसान हो जाएगा अपनी गोल्ड और सिल्वर की इन्वेस्टमेंट को स्ट्रेटेजाइज करने का। देखें, ये स्टार्ट हुआ ईरान और इसराइल के दरमियान जब टेंशन्स बढ़ी। सबको ये लगा कि जिस तरह गद्दाफी को अपने ही लोगों ने मारा और जिस तरह सद्दाम हुसैन को अपने ही लोगों ने पकड़वाया और फिर फांसी में चढ़ाया, इसी तरह ईरान में भी रिजीम चेंज होने वाला है। ये जो राइट नाउ हुकूमत है, ये गिरने वाली है। गिरी तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इसने कहीं ना कहीं अपना असर दिखाया गोल्ड एंड सिल्वर की मार्केट में। अब साथ ही साथ ट्रंप इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मैन। देखिए, मैंने आज से केवल 2-2.5 साल पहले अपने भाई को कहा, इज इन दुबई और फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड कमोडिटीज को भी देखता है, तो मैंने उसको कहा यार क्यों ना हम बिटकॉइन परचेज करें, व्हाट डू यू से अबाउट दैट। तो उसने मुझे कहा कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में बिटकॉइन पे पैसा लगाना फजूल है। मैंने कहा क्यों? कहते क्योंकि ट्रंप ऐसा बंदा है कि इसकी एक ट्वीट एक ही चीज को आसमान की तरफ लेके जाता है और एक ही ट्वीट सेम चीज को जमीन बॉस भी करता है। और यही हुआ जब ट्रंप ने ग्रीनलैंड के हवाले से ट्वीट किया और कहा कि इट्स बीन प्लेंटी ऑफ ईयर्स, डेकेड्स हो गए कि हम यूरोपियन नेशन को मिलिट्री सपोर्ट भी कर रहे हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब वक्त आ चुका है बदला चुकाने का, हमें ग्रीनलैंड चाहिए। इस एक ट्वीट ने इतना असर दिखाया कि गोल्ड की मार्केट $500 पे ऊपर गई और अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज 1000 पॉइंट्स नीचे गिरी। अब देखिए, ट्रंप को क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की अगर हम हिस्ट्री देखें तो ग्रीनलैंड ये लोग तकरीबन 100-150 साल से हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात स्टार्ट होती है 1860 से 1867 में, जब एंड्रयू जॉनसन था, उसने अलास्का परचेज किया था $7 मिलियन पे। और साथ ही साथ वो कह रहा था कि हम ग्रीनलैंड की भी डील बनाते हैं। डेनमार्क को उसने कहा, लेकिन डेनमार्क ने नहीं दिया। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बैक इन 1946 जब मॉनरो डॉक्ट्राइन था, तो कहा गया कि हम $100 मिलियन पे ग्रीनलैंड परचेज करना चाहते हैं। तब भी हाथ में नहीं आया अमेरिका के। अब 2019 में ट्रंप ने कहा कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील करना चाहता हूं, जिसमें डेनमार्क को उसने प्रपोजल दिया कि हम ग्रीनलैंड एज अ होल, पूरा का पूरा जो खित्ता है, वो आपसे खरीदना चाहते हैं।
लेकिन तब भी हाथ में नहीं आया। I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland. अब राइट नाउ ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझने की कोशिश हम करते हैं। देखिए कुछ ही पॉइंट्स हैं। नंबर 1 रशिया एंड चाइना। नंबर 2 कि ग्रीनलैंड में वन ऑफ द बिगेस्ट अनटैप्ड रॉ मिनरल्स का जखीरा है वहां पे। नंबर 3 चाइना की मोनोपोली तोड़ने के लिए। नंबर 4 मिलिट्री मूवमेंट। अब इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं और अगर हम ग्रीनलैंड की लोकेशन को स्टडी करते हैं तो हमें नज़र आता है कि अगर चाइना के पास हो, रशिया के पास हो, किसी के पास भी हो या अमेरिका के पास हो, वो इजीली वहां से अपनी मिलिट्री मूवमेंट करके दूसरे मुल्क पे हमला कर सकती है। आज से केवल 10-15 साल पहले इसी ग्रीनलैंड के सराउंडिंग में जो समंदर है वहां पे एक सबमरीन मिला, क्योंकि सबमरीन का सिस्टम फेल हो गया था और धुआं नजर आया था। उस वक्त पता चला अमेरिका को कि ये तो रशियन सबमरीन है और वो सबमरीन ऑपरेट कर रहा था पिछले 5-10 सालों से। तो अमेरिका वाज रियली शॉक्ड कि ऐसे और कितने सबमरीन्स वहां पे मौजूद होंगे जो अब तक हम डिटेक्ट भी नहीं कर पाए। तो अमेरिका को अपनी सॉवरेनिटी का भी खतरा है। एक अगर रॉ मिनरल्स चाइना के पास आया, रशिया के पास आया या अमेरिका के पास आया, जिसके पास भी आया दैट मीन्स उसके पास रॉ मिनरल्स हाथ में आ गए। एंड रॉ मिनरल्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मॉडर्न डे। अगर आप मशीनरी को देखें, टेक्नोलॉजी को देखें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रॉ मिनरल्स। चाइना की ऑलरेडी मोनोपोली है, मैं अपनी पास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ किस तरह वो सिल्वर को मैन्युपुलेट कर रहे हैं, सिल्वर की मार्केट को। साथ ही साथ वो किस तरह वॉल्ट्स बना रहा है जिसमें लोगों की भी, पहले तो लंदन वॉल्ट्स में होता था गोल्ड सेव किया जाता था, अब चाइना भी इस तरह के वॉल्ट्स बना रहा है, हांगकांग में बनाया जा रहा है ताकि गोल्ड सेव किया जाए वहाँ पे और इन्वेस्टर्स का भी गोल्ड को वहाँ पे हम सेव करें। अब जंग डिफरेंट किस्म की जंग चल रही है। आपकी रॉ मिनरल्स की जंग एक बहुत बड़ी जंग होने वाली है मेरे नज़दीक, मुझे ऐसा फील होता है। आप देखें वेनेजुएला का क्या हाल हुआ, ठीक है, वहाँ के प्रेसिडेंट को और भाभी जान को भी उन्होंने वहाँ से उठाया और रातों रात अपने मुल्क ले आए। फुल बदमाशी सिस्टम अमेरिका आ चुका है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि डी डॉलराइजेशन स्टार्ट हो चुकी है। अमेरिकन इन्वेस्टर्स, अमेरिका के खुद एलाइज डॉलर्स पे राइट नाउ भरोसा नहीं करते। अमेरिका ने एक बहुत बड़ी धमकी दी यूरोपियन नेशंस को कि अगर आप लोग हमारी मदद नहीं करते ग्रीनलैंड हासिल करने में, क्योंकि डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ के कुछ लोग थे जिन्होंने डेनमार्क को विजिट किया और वो उस मीटिंग को डिस्क्लोज भी नहीं किया ट्रंप के सामने। तो ट्रंप ने फिर आगे धमकी दी कि अगर इस तरह की चीज़ें चलेंगी तो हम 10% टैरिफ लगाएंगे 1 फरवरी से, और अगर ग्रीनलैंड हमारे हाथों में नहीं आता तो जून से हम इसको 25% पे बढ़ा देंगे। अगर आप देखें तो हर तरफ से नज़र आ रहा है कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनने वाला है। मैं एक बात बीच में कर जाऊंगा ताकि इंपॉर्टेंट है, जो लोग वीडियो स्किप करते हैं वो शायद ये बात सुन ना पाए। जो लोग भी ये जो ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं गोल्ड का, आपके सामने मैं एक सिचुएशन रखता हूँ कि लेट्स सपोज जंग छिड़ जाती है, ठीक है, डी डॉलराइजेशन हो जाती है, करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाती है, जिस तरह वेनेजुएला में हुआ, आपको गोल्ड की जरूरत पड़ेगी तो आपको ये लोग गोल्ड देंगे? फिर बुलियन वॉल्ट्स वाले देंगे आपको गोल्ड? नहीं देंगे। लेट्स सपोज आपने अपने मामू ताए चाचा के साथ या किसी पड़ोसी के साथ भी अपना सोना रखा हुआ हो ना और करेंसी डी वैल्यू हो जाए और आपको खरीदो फरोख्त के लिए सोने की जरूरत है तो वो भी नहीं देंगे आपको। यू कांट ट्रस्ट एनीवन। तो हमेशा से मैं यही एडवाइस करता हूं कि आप फिजिकल गोल्ड अपने पास रखें, फिजिकल गोल्ड अपने पास रखें। सबके रिएक्शन में जर्मनी का मिनिस्टर कहता है कि अमेरिका एक बहुत डेंजरस लाइन क्रॉस कर रहा है। इस सब के उसमें जो फ्रांस का मिनिस्टर है उसने कहा कि हम एक पहली दफ़ा ऐसा हुआ है 100 सालों में कि हमारा ही अपना एलाय हमारे ऊपर टैरिफ्स लगा रहा है और ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एंड ट्रेड जंग साबित हो सकती है। अब अनपैनिक सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट है, चाइना ताइवान सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट है। ताइवान ने अपने ही बॉर्डर पे चाइनीज़ ड्रोन्स पकड़े गए, ठीक है, साथ ही साथ ईरान इसराइल वो चल रहा है, इसराइल फ़लस्तीन वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया हर हमेशा टेंशन्स पे होते हैं। अल्लाह ताला हमारे हाफिज साहब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, ठीक है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ इन दिस होल वर्ल्ड। देखें, इसराइल को सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान से पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 56 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, उनमें से सिर्फ वाहिद पाकिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम जितना शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का एक कम है। ये तो हमारे आबाओ अजदाद को हमें दुआएं देनी चाहिए कि उन्होंने रोटी नहीं खाया, घास खाया और उन्होंने न्यूक्लियर वेपन अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने हमें बना के दिया। ईरान इसराइल को ईरान पे करना है कब्जा,
उस तरफ से अगर इजराइल आ जाता है तो इजराइल को ये पता चल जाता है कि एक तरफ इंडिया बैठा हुआ है, दूसरी तरफ मैं बैठ जाऊंगा, तीसरी तरफ हम अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पाकिस्तान को घुटने पे ला सकते हैं। ये उनकी प्लानिंग मुझे नजर आ रही है राइट नाउ। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इन सब चीज़ों से जो हमें अभी राइट नाउ सिचुएशन का पता चलता है कि अमेरिका में कुछ स्टेट्स में ऐसा भी हो रहा है कि अगर आप ऑनलाइन गोल्ड परचेज करना चाहते होते तो बैंक ट्रांसफर्स ही नहीं अलाउ कर रहे। ठीक है, कि ये तो पैसा बाहर जा रहा है, गोल्ड की सूरत में जा रहा है, ट्रेजरी बॉन्ड्स हमारे ख़त्म हो रहे हैं। साथ ही साथ एफओएमसी की मीटिंग भी होने वाली है जिसमें अगेन इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है, तो स्टॉक मार्केट को हम फिर से देखेंगे, शायद फिर से कॉन्फिडेंस आए और वो ऊपर की तरफ जाए। विथ ऑल बीइंग सेड, राइट नाउ गोल्ड ने एक छोटा सा डिप लेना है मेरी नज़र में, ठीक है, और उसके बाद विद इन 2-3 वीक्स $5,000 को ये क्रॉस करेगा विद इन 2-3 वीक्स। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन हमारी अपनी पर्सनल असेसमेंट है। कुछ लोगों का सवाल ये है कि अब हम मजीद गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। लेट्स सपोज जिस तरह हमारे इन्वेस्टर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 50 करोड़ से ज़्यादा गोल्ड में हमारे जितने भी सर्कल के लोग हैं इन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है गोल्ड में। हमारा क्या फ़ायदा है, हमने स्टार्ट किए $2300 से। अगर हम $2500 पे खड़े हुए हैं और हम 5000 का भी खरीदें, तो हम जब उसका एवरेज आउट करते हैं तो हमारा वो 3500 की परचेजिंग या 4000 की परचेजिंग होती है, हम फिर भी प्रॉफिट पे होते हैं। लेकिन अगर आप अभी एंट्री लेना चाहते हैं गोल्ड में, तो मेरी तरफ से आपको मशवरा ये है कि फ़िलहाल आप 2-3 हफ्ते रुक जाएं, ठहर जाएं, ठीक है, क्योंकि अगर तो डिप आया तो ये फिर से 4500 पे इसको सपोर्ट मिलेगी और ये 5000 के मार्क को क्रॉस करेगा। फिर अगला जो नज़र होगा इन्वेस्टर्स का, उनकी नज़र होगी 6000 वाले मार्कअप पे, उस पर हम तब बात करेंगे। साथ ही साथ सिल्वर की अब सिचुएशन चेंज हो चुकी है। टू बी ऑनेस्ट, जो भी बंदा कहता है कि ये सिचुएशन जिस तरह पास्ट हिस्ट्री में हुआ है कि अगर आपने $100 का सिल्वर खरीदा होता तो एक ही दिन में गिर के वो $5 पे आ गया, आपको 95 लाख का नुकसान, करोड़ का खरीदा 95 लाख का नुकसान हो गया। उस सिचुएशन को और इस सिचुएशन को हम कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पास्ट 6 से 7 सालों से सिल्वर की जो प्रोडक्शन है वो डिफिसिट पे है, सप्लाई जो है वो डिफिसिट पे है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अगर 2 अरब आउंसेस की ज़रूरत है, डिमांड है, तो 1 अरब सप्लाई किया जा रहा है। पिछले 6-7 सालों से इस तरह डिफिसिट है। साथ ही साथ आप 50 साल पीछे चले जाएं, 50 भी नहीं 20 साल पीछे चले जाएं, जितनी सिल्वर का इस्तेमाल आज है उतना पहले नहीं था, और जितना सिल्वर की ज़रूरत और डिमांड आगे बढ़ने वाली है वो आज नहीं है। तो सिल्वर इज़ ऑल्सो अ सेफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन याद रखिएगा सिल्वर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। याद रखिएगा कि मैं हमेशा से कहता हूँ अमेरिका पे नज़र रखें, अमेरिका पे नज़र रखें, ट्रंप पे नज़र रखें। ये चीज़ों को ज़मीन बोस भी करता है और आसमानों की तरफ भी लेके जाता है। अल्लाह ताला ने इतनी तासीर दी हुई है उसकी ट्वीट पे, ठीक है। तो हमने बीइंग एन इन्वेस्टर, बीइंग ए कंसल्टेंट, इन चीज़ों पे नज़र रखना होता है। मेरी तरफ से जो भी शख्स अभी राइट नाउ एंट्री लेगा गोल्ड में, वो गलती कर सकता है। अगर आपने 3500 पे परचेज किया हुआ है और अभी आप परचेज करते हैं, एवरेज आउट अगर निकालते हैं और वो $4300 का बनता है पर आउंस। अगर आज आप परचेज करें और जो आपने पहले परचेजिंग की हुई है उसको जब एवरेज आउट करते हैं तो सारी की सारी रकम $4300 पर आउंस की अगर बनती है तो आज आप परचेज कर सकते हैं, वरना आप ना करें। मजीद इसके अलावा कोई भी सवाल है आपका रिगार्डिंग एनीथिंग, चाहे वो रियल स्टेट है या चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो स्टॉक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको ज़रूर इंशाल्लाह मेरी तरफ से रिस्पांस मिलेगा। जज़ाकल्लाह खैर।